इसके लिए आप 2 कप आटा लें। मैदा आप इसको छानकर बाउल में या किसी भी चीज़ में डाल लें। मैदा आप जितने आपने रेसिपीज बनानी है इस हिसाब से भी ले सकते हैं। हमारे पास 2 कप मैदा है, इसको आप छानकर बाउल में डाल लें और इसको दरमियान से गड़ा सा बना लें। देखें, इसके दरमियान में आप गड़ा बनाकर इसमें आप आधा कप दही डालें। दही के ऊपर आप नमक आधा चम्मच शामिल करें। नमक डालने के बाद आप इसमें 1 चम्मच चीनी डाल लें। आधा चम्मच आप मीठा सोडा और 1 चम्मच आप बेकिंग पाउडर डाल लें। इन सब चीज़ों को डालने के बाद आप इसको दही के अंदर खूब अच्छी तरह मिक्स करें। इन चीज़ों को आप दही में पहले अच्छी तरह मैश करें। जब ये सारी चीज़ें दही में अच्छी तरह जज़ब हो जाएं तो फिर आप इस दही को आटे में मिक्स कर लें। देखें, इस तरह आप इसको आटे के अंदर अच्छी तरह हल कर लें। इसको आप चम्मच के साथ, फिर आप इसको हाथ के साथ खूब अच्छी तरह मैश करें। दही को आटे के अंदर अच्छी तरह जज़ब करने के बाद इसमें आप आधा कप या आधा रिक्वायर इसमें पानी लगाएं और इसको आप गूंद लें। साथ साथ आप ज़रूरत के मुताबिक इसमें पानी लगाते जाएं और साथ साथ आप इसको गूंद लें। इसको इकट्ठा करके बंडल की तरह बना लें। इसे 1 से 2 मिनट तक गूंदें। देखें, इस तरह आप आटे को 1 से 2 मिनट तक गूंदने के बाद अब आप इसके ऊपर ऑयल डाल लें। ऑयल या घी आप इसके ऊपर 2 चम्मच डाल लें और फिर आप ऑयल के अंदर आटे को अच्छी तरह गूंद लें। ऑयल के अंदर आप आटे को खूब अच्छी तरह गूंदें। सारे ऑयल को आप आटे के अंदर अच्छी तरह जज़ब करें। जितनी देर में ऑयल जो है वो जज़ब होता रहे आप इसको गूंदते रहें। इस तरह से आप आटा गूंदेंगे तो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी तैयार होगी। नरम सा आटा गूंदकर आप इसको ढाँपकर 10 से 20 मिनट के लिए एक साइड पर रख दें। अब आप 2 से 3 अदद उबले हुए आलू लें। आलू उबाल कर आप इनको कुचल लें। इसके अंदर आप 1 अदद प्याज दरमियाने साइज का इसको आप बारीक काट कर डाल लें। 3 से 4 हरी मिर्च इसको आप बारीक काट कर इसमें डाल लें। फिर आप हरा धनिया कटा हुआ 2 से 3 चम्मच इसके अंदर डालें। इसके बाद आप इसके अंदर हल्दी 1 चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर डालने के बाद आप इसमें सुरख मिर्च दानेदार आधा चम्मच डाल लें और काली मिर्च 1 चौथाई चम्मच पीसी हुई डाल लें। साथ में आप कश्मीरी लाल मिर्च आधा चम्मच डालने के बाद इसमें आप ज़ीरा पिसा हुआ 1 चम्मच डाल लें और खुश्क धनिया पाउडर 1 चम्मच डालने के बाद आप इसमें चाट मसाला 1 चम्मच डाल लें। इन सब चीज़ों को डालने के बाद आप इसको मिक्स कर लें। इनको आप अच्छी तरह मिक्स करें और फिर आप इसके अंदर नमक आप 1 चम्मच या आप टेस्ट के मुताबिक डाल लें। नमक डालकर आप इसको मिक्स करें और इसको आप ज़्यादा देर के लिए ना छोड़ें क्योंकि नमक जो है वो पानी छोड़ना शुरू हो जाता है, इसलिए आप इसे मिक्स करते ही इस्तेमाल कर लें। इसको आप सारे मसाले को आलूओं के अंदर खूब अच्छी तरह मिक्स करके आप इसको एक साइड पर रखें। अब आप आटा जो हमने मैदा 10 मिनट पहले गूंद कर रखा हुआ था इसको लें। आप देखें कितना अच्छा और सॉफ्ट आटा तैयार हुआ है। इसको दोबारा से आप 1 से 2 दफ़ा गूंद लें। इस तरह का नरम आटा गूंदेंगे तो इतनी ही अच्छी और मज़े की रेसिपी, मज़े का कुलचा तैयार होगा। अब आप इसके दरमियाने साइज़ के पेड़े बना लें। देखें, इस तरह आप थोड़ा सा आटा लें और इसको दोनों हाथों में घुमाकर इसका गोल सा पेड़ा बना लें। इसी तरह आप बाकी पेड़े भी तैयार कर लें। हमारे पास 4 से 5 अदद पेड़े जो हैं वो तैयार हुए हैं। सारे पेड़े एक जैसे बनाकर आप एक साइड पर रख दें। अब आप एक पेड़ा लें, इसको आप हाथ की उंगलियों से थोड़ा सा फैलाकर इसे आप रोटी को शक्ल में बना लें। इसे छोटी सी रोटी, पेड़े को आप फैलाकर छोटी सी रोटी की शक्ल में बना लें। देखें, इस तरह आप दोनों हाथों में या उंगलियों की मदद से इसको थोड़ा सा फैलाएं और फिर आप इसे छोटी सी रोटी बना लें। अब आप इसके दरमियान आलू 1 से 2 चम्मच आप इसका गोल सा पेड़ा भी बना के रख सकते हैं या आप वैसे इसके अंदर रख कर आप आटे को उठाएं, हाथ पर रखें और इसको आप
हाथ की उंगलियों की मदद से किनारों को फोल्ड करते जाएं और इसके बंडल की शक्ल में बना लें। देखें आप इस तरह इसको दोनों हाथों में अच्छी तरह इसे घुमाकर इसे बंडल बना लें। इसे आप इकट्ठा करके इसे आप पेड़े की शक्ल में बनाएं। इस तरह आप दोबारा दोनों हाथ में घुमाकर पेड़ा बना लें। आप देखें आलू जो हैं वो बिल्कुल पेड़े के अंदर जज़ब हो गए हैं। इसी तरह आप पेड़ा जो है वो तैयार कर लें। अगर आपको इस तरीके से पेड़ा बनाना मुश्किल लगता है तो मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ ताकि आप आसानी के साथ पेड़ा बना लें। आप पेड़े को थोड़ा सा फैलाएं, इससे रोटी की शक्ल में छोटी सी रोटी बनाएं और फिर आप इसको उठाए बगैर, हाथों में रखे बगैर आप दोनों उंगलियों से आप इसको इकट्ठा करें और देखें इस तरह आप इसको हाथों की मदद से इकट्ठा करके बंडल बना लें और फिर आप इसे हाथ में घुमाकर पेड़ा बना लें। आप इसे इस तरह भी पेड़ा बना सकते हैं, हाथ में उठाकर भी बना सकते हैं और नीचे आप रख कर भी बना सकते हैं। जैसे आपको आसानी लगे इस तरह आप पेड़े बना लें। इसी तरह आप सारे पेड़े जो हैं वो तैयार कर लें। इनको आप तैयार करके एक साइड पर रखें। अब आप एक पेड़ा लें, इसको आप बेल का रोटी बना लें। पहले आप इसको हाथ की उंगलियों की मदद से हल्का सा बेल लें। फिर आप इसके नीचे अगर ये हाथ के साथ चिपकें तो आप मैदा थोड़ा सा इसके गिर्द लगा लें। नीचे भी मैदे का छिड़काव कर लें ताकि बेलने में आसानी हो। इस तरह आप इसको पहले हाथ की मदद से थोड़ा सा बेल लें और फिर आप इसको बेलनी के साथ बेल लें। इसे आप बेलनी के साथ बेलते जाएं और नॉर्मल सी रोटी तैयार कर लें। रोटी जो है वो ना ज़्यादा पतली होनी चाहिए ना ज़्यादा मोटी होनी चाहिए। इस तरह से आप मुनासिब साइज़ की रोटी तैयार कर लें। देखें इस तरह आप रोटी तैयार करने के बाद अब आप इसके ऊपर थोड़ा सा ब्रश के साथ या हाथ की मदद से उंगलियों के साथ इसके ऊपर थोड़ा सा पानी लगा लें। फिर आप इसके ऊपर वाइट तेल चुटकी बार इसके ऊपर लगाएं। इसके बाद आप कलवंजी चुटकी बार इसके ऊपर लगाएं और फिर आप इसमें कटा हुआ हरे धनिया के पत्ते इसके ऊपर थोड़े से लगाएं। इन सारी चीज़ों को लगाने के बाद आप इसको हाथ की मदद से दबाकर सेट कर लें या आप इसके ऊपर 1 से 2 दफ़ा बेलनी के साथ इसको सेट कर लें। देखें इस तरह आप इसको सेट करने के बाद अब आपने पैन या तवा जिसमें भी आपने रेसिपीज बनानी है, कुलचा बनाना है, इसके अंदर आप 2 से 3 चम्मच पानी डालें, इसको गर्म कर लें और फिर आप इसको रोटी को इसके अंदर रखें। जिस साइड पे आपने तिल वगैरह लगाए हैं वो साइड ऊपर रखें और इसका ढक्कन बंद करके इसको लो आंच पर 2 से 3 मिनट तक ढककर पकने दें। देखें 2 से 3 मिनट के बाद आप इसका ढक्कन ओपन करें। आप देखेंगे कि पानी जो है वो जज़ब हो चुका है और रोटी जो है वो फूल चुकी है। अब आप इसके साइड चेंज करें और दूसरी साइड से भी आप इसको 1 से 2 मिनट तक पकने दें। आप देख रहे हैं कि नीचे वाली साइड जो है वो अच्छी तरह तैयार हो चुकी है, ब्राउन हो चुकी है। इस तरह आप दूसरी साइड से भी इसको इसी तरह आप इसे पका लें। फिर आप इसकी साइड चेंज करें और जिस साइड पे तिल लगे हैं इस साइड पे आप इसके ऊपर ऑयल या घी लगा लें। ऑयल लगाने के बाद आप इसकी साइड चेंज करें और इसको आप फ्राई करें। साथ में आप इसे चम्मच या हाथ की मदद से हिलाते जाएं ताकि रोटी जो है वो क्रिस्पी और मज़े की तैयार हो। इसी तरह आप चाहें तो दूसरी साइड पे भी ऑयल लगा सकते हैं। इस तरह आप 1 से 2 दफ़ा दोनों साइडों से रोटी को अच्छी तरह चेंज करें और इसे ब्राउन करें। जब इस तरह की रेसिपीज जो है इस तरह की रोटी तैयार हो जाए तो आप इसे निकाल लें। आप देख रहे हैं कि दोनों साइड से अच्छी और क्रिस्पी मज़े की रोटी ब्राउन हो चुकी है और तैयार भी हो चुकी है। आप इसको ऊपर से दबाएं। अगर जैसे आप इसको दबाएंगे तो ये फूलना शुरू हो जाएगी। आप इसके शुरू में साइड चेंज करके दूसरी दफ़ा दबाएंगे तो ये जैसे दबाते जाएंगे ये फूलता जाएगा। इस तरह आप इसको तैयार करके इसे निकाल लें और इसी तरह आप बाकी रोटियां भी तैयार कर लें। इसको आप सारी रोटियों को तैयार करने के बाद अब आप इसके ऊपर देसी घी या ऑयल जो भी आपके पास है इसके ऊपर लगाएं। आप देखें हमारे पास सारी रेसिपी सारे कुलचे तैयार हो चुके हैं। देखिए कितने मज़े के लग रहे हैं। मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कि कितना अच्छा और मज़े का तैयार हुआ है। ये बिल्कुल भी बाहर नहीं निकला और ना ही ये इसके किनारे ख़राब हुए हैं। बहुत अच्छा और मज़े का कुलचा तैयार हुआ है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे
तो जो भी खाएगा आपसे रेसिपी ज़रूर पूछेगा। आप इसको दही की चटनी के साथ, प्याज के साथ या अचार के साथ, जैसे भी आप पसंद करें, आप मज़े के साथ नोश फरमाएं। मुझे इजाज़त दें। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करते जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। ये आप लोगों की तरफ से हमारे लिए तोहफा होता है, हमारे लिए हिम्मत और हौसला होता है। इस दुआ के साथ कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।